वेलकम एंटरप्रेन्योर्स एंड विजनरीज टू अनदर डे ऑफ मास्टरी। आज जो स्ट्रेटजीज है वो मेन स्ट्रेटजीज नहीं है बट एकम्पनिंग स्ट्रेटजीज है। एकम्पनिंग स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है कि अगर कोई भी मेरे पास मेन स्ट्रेटजी है तो मैं उनके साइड बाय साइड इन्हें यूज कर सकता हूँ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स। तो पहले जो स्ट्रेटजी है, पहला जो मेथड है वो है ओनरशिप इमोशन। ओनरशिप का क्या मतलब है कि फार्मर सेल्स पर्सन, चाहे बॉस के लेवल पे हूँ, चाहे मैनेजर के लेवल पे हूँ, चाहे आई एम एक्टिंग एज अ ट्रू सेल्स पर्सन, एक्टिंग है आई एम वर्किंग एज अ ट्रू सेल्स पर्सन, तो मुझे जो है मेरे जो कस्टमर है उसे ट्रीट करना है एज एन ओनर इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हिम और हर एज अ कस्टमर। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे जो है एक अपार्टमेंट सेल करना है और मेरा जो क्लाइंट है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो फ्लैट है या हमारा जो अपार्टमेंट है यहाँ से आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे आपको फर्नीचर अच्छा मिलेगा, हमारे अपार्टमेंट में आपको एमिनिटीज डे टू डे लाइफ वाली यूजफुल एमिनिटीज मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड जो मैंने यूज किया है इसकी जगह आई कैन यूज योर वर्ड। इससे जो है एक ऑनरशिप वाला इमोशन शेयर होता है दोनों के बीच में कस्टमर को। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा अपार्टमेंट एंड हमारा फर्नीचर, हमारे अमेनिटीज, ये सब इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से योर अमेनिटीज, योर अपार्टमेंट, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, योर आइटम। दूसरा तरीका है इमोशनल मिरर। इमोशनल मिरर का मतलब है आई हैव टू मिरर द कस्टमर। मुझे कस्टमर को कॉपी करना है, वो किस तरह से बात करता है, किस आवाज में बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस लैंग्वेज के अंदर बात करता है। इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहा है, हिंदी ज्यादा यूज कर रहा है, या फिर दोनों के मिक्स यूज कर रहा है। इस चीज से मैं खुद का रियल लाइफ एग्जांपल दूं। मैं जो है एक बार एक रेस्टोरेंट में गया था एंड वहां पे जो है इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, इंग्लिश को ज्यादा यूज किया जा रहा था वेटर्स के द्वारा। इवन आफ्टर वो जो रेस्टोरेंट है इट इज मतलब इंडियन जो ढाबा होते हैं वहां से 10 से 15% महंगा होगा, और जो कि बिल्कुल एकदम कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिकॉज ऊपर ढाबा जो होता है वो खुला होता है और रेस्टोरेंट के अंदर रूफ होती है, तो प्राइसेस को बैलेंस करने के लिए जो प्राइसेस होती है उन्हें 10 से 15% हायर रखा जाता है। तो वहां पे जो है इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वहां पे जो है इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस की दी जा रही थी, इंग्लिश ज्यादा बोली जा रही थी। एंड स्पेशली वहां पे जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है खाने के साथ। खाने जो है अलग अलग तरह के होते हैं, इंग्लिश में खानों के नाम याद रखना इट इज वेरी वेरी हार्ड, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए। तो आई थिंक कि वहां पे जो है इंग्लिश को प्रेफर कम किया जाना चाहिए, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी यूज की जा सकती है, या फिर कस्टमर को देख के यूज किया जाना चाहिए। कस्टमर जो है वो किस टाइप का है, कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोल रहा है, इस तरह से आई शुड एक्ट इफ आई एम अ सेल्स पर्सन। दूसरी इसमें और क्या क्या चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज, पिच, टोन, स्पीड। वैसे इन तीनों चीजों को लो टू मिड या फिर मिड टू हाई या फिर मिड रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। एकदम हाई रखना मतलब एक तरह से एंगर वाला हो जाएगा, चिल्लाने टाइप हो जाएगा। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है, तीसरा जो मेथड है वो है द ट्रस्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेल्स पर्सन तो मुझे जो है मैं अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस रिकमेंड करता हूँ तो जस्ट आफ्टर रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई हैव टू रिकमेंड अनदर प्रोडक्ट जो कि लेस इफेक्टिव होगा। उसी के साइड बाय साइड मुझे उसे शोकेस करना है, जिससे जो पहला वाला जो मैंने रिकमेंड किया है वो ज्यादा ट्रस्टेड लगे, ज्यादा बेनिफिशियल लगे कस्टमर के लिए। यहीं से जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपको इन तीनों मेथड्स में से कौन सा सबसे अच्छा मेथड लगा? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स एंड दिस इज माय चैनल साइनिंग अप फॉर